एक मिनट, मैं आपको जानता हूँ, आप आर्टिस्ट हो? जी हाँ, मैं भी आर्टिस्ट हूँ। क्या बात है। एक मिनट, मैं वो नहीं जो आप समझ रहे हैं, मैं इस चैनल का होस्ट नहीं हूँ। मैं भी इस चैनल से सीखता हूँ, बहुत कमाल का चैनल है। और अभी तो इन्होंने एक नई सीरीज़ चालू करी है, वो आने वाला है जो भी सिखाएगा। तो मैं चलता हूँ, बाय बाय। गाइस, इट्स ऋतिक, यू आर वाचिंग ऋतिक आर्ट क्रिएशन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल में। ये है सीरीज़ वन का पार्ट 1। इसी तरीके से आगे चलेगा पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। तो बहुत कुछ है इस पार्ट 1 में, आपके लिए बहुत मेहनत करी है, बहुत कुछ है। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा वीडियो देखिएगा, बीच में छोड़िए मत जाइएगा, नहीं तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो जो बिगनर्स, एक सेकेंड, बिगनर्स नहीं, आप बिगनर्स नहीं हो, जैसा कि वो भाई के किया ना अभी, आप बिगनर्स नहीं हो, आप एक आर्टिस्ट हो। जी हाँ, आप एक आर्टिस्ट हो, क्योंकि आप ड्रॉ करने की इच्छा रखते हो, आप ड्रॉ करते हो, आप ड्रॉ करना चाहते हो, आप ड्राइंग सीखना चाहते हो। तो जो आर्ट करने की इच्छा रखता है या ड्रॉ करता है ना, वो एक आर्टिस्ट है, बिगिनर नहीं। मैंने जब भी यूट्यूब पे सर्च किया है कि कुछ भी सीखने के लिए आर्ट के बारे में, तो वो कहता है बिगिनर्स को ऐसा करना चाहिए, बिगिनर्स को वैसे करना चाहिए। आई जस्ट हेट द बिगिनर्स वर्ड मैन। सो आप एक आर्टिस्ट हो, मैं सिर्फ आपको एक गाइड करूँगा किस तरीके से आपको काम करना चाहिए, क्योंकि वर्क आपको खुद ही करना होगा, प्रैक्टिस आपको खुद ही करनी होगी, और एक अच्छे लेवल तक आपको खुद जाना होगा। क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं कि यू हैव टू लर्न द रूल ऑफ द गेम एंड देन यू हैव टू प्ले बेटर देन एनीवन एल्स। इसका मतलब ये है कि ये चीज़ आर्ट में भी अप्लाई होती है, यानी आपको आर्ट के जो बेसिक्स सीखने होंगे अच्छे तरीके से, उनको प्रैक्टिस करके एक ऐसी लेवल पे पहुंचना होगा जहाँ पे आपके आर्ट वर्क को देख के लोग कहें वाह, अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग। यही उसी तरह जैसे सौरभ जोशी आर्ट, उसने भी कहीं ना कहीं से स्टार्ट किया होगा, वो भी एक शुरुआत में आर्टिस्ट रहा होगा, उसने भी स्टार्टिंग करी होगी, लेकिन आज उसकी जो आर्ट है माइंड ब्लोइंग, रियलिस्टिक। इस तरीके से शुभम डोगरा आर्ट, बहुत सारे यूट्यूब पे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने कभी ना कभी स्टार्टिंग करी होगी, जो एक इस लेवल पे, मतलब उन्होंने प्रैक्टिस की होगी, उन्होंने बेसिक सीखा होगा कहीं से। तो बेसिक तो आपको उनके चैनल पे भी मिल जाएगा, बट कुछ चीज़ें मैंने देखा है वो नहीं दे पाते हैं, या वो उनको लगता है कि ये चीज़ आपको आती है। तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ कि आपको सिखा सकूँ अच्छे तरीके से। सो पूरी वीडियो में बहुत कुछ अच्छा है, तो अच्छी सीखने के लिए आपको मतलब पूरा वीडियो देखना होगा, और क्या। बहुत अच्छी वीडियो है, देखिएगा। इसमें मैंने बात करी है क्या ड्राइंग मटेरियल्स लगेंगे, किस तरीके से आपको काम करना है, पेंसिल को किस तरीके से होल्ड करना है, और पेंसिल को कंट्रोल करना आना चाहिए, क्योंकि स्केचिंग इज़ द बेस ऑफ अ ड्राइंग। अगर आप पोर्ट्रेट बनाते हैं, अगर आपका एक अच्छा सा स्केच बन गया है, उसमें आप किसी तरह का भी कलर ऐड कर देना, वो एक अच्छा लगेगा। तो ड्राइंग का जो है बेसिक स्केचिंग है। स्केचिंग के लिए आपको अपने आई टू हैंड जो कोऑर्डिनेशन होता है, यानी इसकी जो मसल मेमोरी होती है ना पेंसिल को पकड़ने की, यानी कुछ भी ड्रॉ कर रहे हैं एकदम स्मूथ, वो सारा एक्सरसाइज जो लगती है वो सारा मैंने इस वीडियो में बताया है। और जो ड्राइंग मटेरियल है बेसिक आपको ख़रीदना है वो भी बताया है। तो आपके पास जो भी है पेंसिल, पेन, पेपर, जो भी उठा लीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ग्रैब योर पेंसिल्स, ग्रैब योर पेपर्स, चलिए चलते हैं, पूरी वीडियो देखते हैं, अपने स्टूडियो में चलते हैं, वहाँ पे अच्छे तरीके से देखिएगा, सीखिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगे। तो चलिए स्टार्ट कर। सो गाइज़, अब सबसे पहले तो देखो बात करते हैं पेंसिल्स के बारे में। पेंसिल आप एक नॉर्मल नटराज की पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे पास जो नटराज की पेंसिल है, जो घर में सबके पास होती है, या इसकी जगह डोम्स, अप्सरा, कोई सी भी हो, एक नॉर्मल पेंसिल होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास एक इरेज़र, एक शार्पनर, ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। और एक बेसिक टिप, अपनी पेंसिल को हमेशा शार्प रखिए जितना हो सके, क्योंकि उससे एक बेहतर आर्टिस्ट जो है वो अपना पेंसिल हमेशा शार्प रखता है और उससे एकदम बढ़िया लाइन स्ट्रोक्स हमें मिलते हैं। तो ये कुछ मैकेनिकल पेंसिल्स के बारे में बात कर लेता हूँ जो आपको लेनी चाहिए। शायद मैं सिर्फ रिकमेंड दे रहा हूँ, ऑप्शनल है। ये मेरे पास जो है 0.5 mm की है, सेलो की है। ये इसकी लेड थोड़ी पतली होती है, आप देख सकते हैं इसे। तो स्केचिंग के लिए मैं ज़्यादातर इसे भी यूज़ करता हूँ। आप कोई भी ब्रांड की ले सकते हैं, 5 से 10 रुपये के बीच में मिल जाती है, 15 रुपये की भी। कैमलिन हो, कोई सी भी ब्रांड हो, ले लेना। और ये है 0.7 mm की, इसकी लेड थोड़ी सी मोटी होती है 0.5 से, जो पिछली बार वाली मैंने दिखाई है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये इन्फिनेटिव की है, आप कोई सी भी ले सकते हो। ये भी 10, 15, 20 रुपये की मिलती है। ये है कैमलिन की,
9 mm की है, 0.9 mm, उससे थोड़ी सी मोटी है इन दोनों से। और अब ये है 2 mm की कैमलिन की, इसकी लेड भी बहुत मोटी है। इसको लिखने के लिए, अब मैं तो ड्राइंग के लिए यूज़ करता हूँ, बहुत अच्छी है, मैं तो रिकमेंड करूँगा आप यही लीजिए। तो ये चारों पेंसिल हैं, चारों ज़रूरी नहीं है कोई एक ले लीजिएगा, कोई या नहीं ले सकते तो ये भी ले लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मैकेनिकल पेंसिल चाहिए। तो अब बात करते हैं पेपर्स के बारे में। पेपर एक नॉर्मल स्केच बुक ख़रीद लीजिए, जैसे कि ये है मेरे पास स्केच बुक नॉर्मल, ये 50 शीट्स की 140 GSM की, आराम से मार्केट में मिल जाएगी, मेरे ही ब्रांड की, ये नाम ऊपर लिखा हुआ है, पता नहीं किसने छाप दी, ये देखिए। तो देखिए कोई सी भी ब्रांड के ले लीजिए, पेपर थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, इस पर प्रैक्टिस करने के लिए, इस पर स्केच करने के लिए, मतलब कोई भी ड्राइंग बनाते हैं तो स्केच बुक पे ही बनाइए। तो एक अब दिखाता हूँ दूसरा पेपर जो है, ये प्रिंट पेपर जो रहता है 70 GSM का रहता है। तो इस पर आप रफ़ प्रैक्टिस वर्क जब भी मैं बताऊँगा ना, इस पर करिएगा। एक बंडल खरीद लीजिएगा, या एक स्पायरल बुक आती है वैसे ले लीजिएगा, तो इस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं प्रैक्टिस के लिए भी बताता हूँ आपको क्या क्या प्रैक्टिस करनी रहती है। देखिए सबसे पहले तो पेंसिल को होल्ड करना सबसे बड़ी टेक्निक होती है। आप स्कूल में जाते होंगे ना, तो लिखने के लिए यहाँ से ऐसे यूज़ करते होंगे, यहाँ से लिखते होंगे, स्कूल किंडरगार्टन वगैरह फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में ऐसे सिखाया जाता है, तो वैसी हमारी आदत होती है। लेकिन हम आर्टिस्ट इस तरीके से पेंसिल पकड़ते हैं इन द मिडिल, यहाँ पे, कि जितना हमें ज़्यादा इसमें स्ट्रोक्स बनाने होते हैं, लाइंस बनानी होती हैं, ड्रॉ करना रहता है, तो उसके लिए जैसे आप देख सकते हैं लाइंस बनाने के लिए वैसे तो यूज़ नहीं कर सकते जैसे अभी मैंने लिखने के लिए यूज़ किया, तो उसके लिए हमें बीच से पकड़ना और अपने हाथ को इस तरीके से ट्रेन करना चाहिए कि बीच से पकड़ के अच्छे से ड्रॉ होता है। तो एक और टेक्निक होती है, जैसे आप इस तरीके से पकड़ सकते हैं, जैसे मैंने पकड़ा हुआ है, इससे आप जो मोटे स्ट्रोक्स दे सकते हैं, जैसे अभी मैं दे रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से भी आर्टिस्ट यूज़ करते हैं, बहुत जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट होते हैं। एक होती है आप इसको मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर के बीच में इस तरीके से रख के, जो ज़्यादा डिटेलिंग वर्क या हैचिंग टेक्निक होती है, इस तरीके से यूज़ होती है, आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी यूज़ किया ना। तो ये 3 टेक्निक होती हैं एक नॉर्मल पेंसिल्स को पकड़ने के लिए। तो कोई भी टेक्निक आप इस सारी टेक्निक से ड्रॉ करना सीखिए, जो आपको बेटर लगे वैसे आप उसको अपना जो है रख लीजिए, टेक्निक जो हुई है। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे मैं जो लिखने वाली टेक्निक है उसको थोड़ा सा ऊपर पकड़ रहा हूँ, एक आई ड्रॉ करके दिखाता हूँ किस तरीके से आपको एक अच्छा आपका हाथ जो है एक अच्छे तरीके से जो मसल्स को जो मेमोरी दिया जाता है कि किस तरीके से प्रैक्टिस की जाती है। देखिए जैसे अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, एकदम परफेक्ट लाइंस बनानी होती है एकदम। जैसे मैंने बहुत लोगों में देखा है कि वो ड्राइंग्स बनाते हैं तो उनकी लाइंस थोड़ी वोबली टाइप की होती हैं, थोड़ी बाहर निकल रही होती, थोड़ी अजीब सी लग रही होती हैं। अब एकदम स्मूथ लाइन उतनी अच्छी ड्राइंग होगी, जितनी अच्छी स्मूथ, जितना अच्छा जो इसमें स्ट्रोक देंगे ना, तो उतनी अच्छी ड्राइंग होगी, उतने अच्छे शेडिंग्स वगैरह। तो आपको अपने हाथ को ट्रेन करना होगा कुछ एक्सरसाइज की हेल्प से, जो मैं दूंगा आपको एक्सरसाइज, अभी दिखाता हूँ। अभी पहले आप ये देखिए मैंने यहाँ पे किस तरीके से इस पेंसिल से ही ड्रॉ किया। ज़रूरी नहीं है आपको शेडिंग पेंसिल ख़रीदना हो, आप इसी पेंसिल से ही प्रैक्टिस करिए, आप अच्छे से अच्छा वैल्यू दे सकते हैं। वैल्यू का मतलब ये होता है कि डार्कनेस और लाइटनेस। ये देखिए यहाँ पे ज़्यादा डार्क होता है वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर, जहाँ पे लाइट होता है वहाँ पे लाइट प्रेशर। उसमें कुछ ऐसा टेक्निक नहीं रहता है, बस आपको अच्छे से स्केचिंग करने के लिए जितना हो सके उतना ड्रॉ कीजिए। कोई भी ऑब्जेक्ट सामने रख लीजिए, किसी भी कॉमिक बुक, कार्टून, जो आपका मन करे वो आप ड्रॉ करिए। डेली 30 से 40 मिनट ड्रॉ कीजिए, अपने हाथ को एकदम सेट कर लीजिए अच्छी तरीके से। लेकिन आपको स्केचिंग करनी है, कलरिंग के लिए भी टाइम दीजिए, लेकिन स्केचिंग के लिए भी आपको 20 से 30 मिनट्स देना रहेगा। अब जैसे मैं देख सकते हैं किस तरीके से हाथ सेट हो जाता है, तो अच्छा सा एकदम क्लीन ड्राइंग लग रही है कितनी। मैं इसको परफेक्ट तो नहीं कहूँगा, आपको सिखाने के लिए मैंने ऐसा दिखा दिया बना के, बट आपको इसी तरीके से अगर आपको इस तरीके की जो स्केच है, इस तरीके के स्ट्रोक्स चाहिए, तो उसके लिए कुछ बेसिक्स टेक्निक जो मैंने आपको अभी बताई किस तरीके से पेंसिल पकड़ा जाता है। अब यहाँ पे जैसे मैं शेडिंग कर रहा हूँ उसमें आईब्रो में, इसको मैंने पीछे से पकड़ा, देखिए मिडिल में पकड़ा है ऊपर से पेंसिल को, उस तरीके से। तो वो टेक्निक आप अपनाइए, ठीक है। तो यही बेसिक टिप्स हैं, जितना प्रैक्टिस करेंगे। अब जो बेसिक टिप थी मैंने आपको दे दी। अब एक और जो जैसे कि अब देखिए स्ट्रोक्स वगैरह होता है, जितना आपका जो रिस्ट है ना, जितनी आप पीछे से पकड़ेंगे उतना लंबे स्ट्रोक्स देंगे। जैसे अभी देख सकते हैं, ये देखिए मैंने एकदम पीछे से पकड़ी पेंसिल। अब इसको पेंसिल को अगर आप थोड़ा सा आगे से पकड़ेंगे ना तो कम स्ट्रोक्स मिलेंगे। ये देखिए
आपका जो रिस्ट का रोटेशन है ना वो लिमिटेड हो जाएगा। अब उसको और नीचे से पकड़ेंगे तो और वैसे, इसीलिए बता रहा हूँ जितना पीछे से पकड़ेंगे उतना लंबा स्ट्रोक दे सकते हैं आप। रिस्ट का काम नहीं रहता, सिर्फ हाथ का भी काम रहता है इसमें। पूरे जो आर्म का हाथ जो उसका भी रोड काफ़ी रहता है, तो पूरे हाथ को आपको ट्रेन करना होगा। ट्रेन करने के लिए मैं आपको भी देखिए एक्सरसाइज बताऊँ। अब देखिए सबसे पहले सर्कल्स की बात कर लेते हैं। सर्कल्स मैंने देखा है आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे बनाते होंगे, सर्कल डॉट डॉट करके बनाते होंगे। जैसे अभी मैं बना के दिखाता हूँ, 1 मिनट। मैंने बहुत से लोगों को देखा है ऐसे डॉट डॉट पहले ऐसे बनाते हैं इस तरीके से, और फिर इसके ऊपर लाइन चला देते हैं। बहुत गलत बात है, इस तरीके से आपका हाथ कभी ट्रेन नहीं होगा, बहुत गलत बात है। इस तरीके से कभी आपको सर्कल नहीं बनाना चाहिए, ना ही इस तरीके से। एक तो बेकार इसमें लाइन की जो स्मूथनेस है वो भी नहीं मिलेगी और बेकार लग रहा है। इस तरीके से ये भी बेकार है। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से बार बार उसको, पेंसिल्स को जहाँ पे आपको सर्कल बनाना है ना, उसको बार बार घुमाते रहिए और धीरे धीरे प्रेशर देके एकदम अच्छे से सर्कल बना दीजिए उसका। आप देख सकते हैं थोड़ी सी लाइंस हैं, बट ये सर्कल परफेक्ट है। और इसमें जो इसकी जो लाइंस की जो स्मूथनेस है वो भी है। ऊपर वाला देखिए और नीचे वाला देखिए, सर्कल आपको मिल रहा है ना। एक बेसिक स्ट्रक्चर के लिए सर्कल ज़रूरी रहता है, तो ये सर्कल परफेक्ट है। तो जितना हो सके आप सर्कल ड्रॉ कीजिए, बहुत सारे सर्कल, पेज भर दीजिए, सारे पेज भर दीजिए। 100 टाइम्स कम से कम आपको सर्कल ड्रॉ करना चाहिए, जब तक आप परफेक्ट ना हो जाए। एक परफेक्ट सर्कल आप ड्रॉ करना आना चाहिए अच्छे से, क्योंकि ये बेसिक है ड्राइंग का। अच्छे से जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए। शुरुआत में बेकार बनेगा, कोई बात नहीं, ट्राई करते रहिए कि 10-5 मिनट कम से कम ट्राई कीजिए। मतलब ड्राइंग से पहले आपको 10-5 मिनट सर्कल्स, लाइन और जो बॉक्सेस वगैरह ना उसका प्रैक्टिस कीजिए। कम से कम 100 टाइम्स तो प्रैक्टिस कीजिए सर्कल का। अब यहाँ जैसे लाइन्स हो गई, कुछ लोग ऐसे बनाते हैं लाइन्स, डॉट डॉट को फिर कनेक्ट करते हैं, गलत बात है। इस तरीके से भी बनाते हैं, टेढ़ी मेढ़ी है, बेकार है। एक फुल अच्छी, एक बढ़िया स्मूथ लाइन, जैसे आप देख सकते हैं 2 डॉट बनाए मैंने, दोनों को कनेक्ट कर दिया। ये एक्सरसाइज है, ये आपको करने कम से कम जितनी बार आपसे कर सकें, मतलब परफेक्ट करना है अपनी लाइन को। जैसे आप देख सकते हैं ना मैंने किया है, तो लाइन हो गया। अब जैसे कि बॉक्स, जैसे ये मैंने बनाया ना, इसमें देखिए कितने अच्छी तरीके से परफेक्ट लाइंस यूज़ करके एक अच्छा सा बॉक्स बना दिया। अब मैं देखिए यहाँ पे बिना, जैसे वो होता है, ये देख सकते हैं आप कितने अच्छे तरीके से बन गया। मतलब लाइन अगर आपकी अच्छी है तो अब देखिए, ये देखिए टेढ़ी मेढ़ी जो लाइंस रहती हैं, इसमें भी थोड़ा सही बन गया है, बट इससे बेकार बनाते हैं लोग, मैंने देखा है। तो उनको जो मैंने प्रैक्टिस बताई है वो आप कीजिए। लाइंस को 2 डॉट को बनाइए और उनको कनेक्ट कीजिए। लाइन की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। लाइन जो आपकी स्मूथ स्ट्रेट अच्छी होनी चाहिए। बॉक्सेस बनाइए, जो भी सामने ऑब्जेक्ट रखा है, फ़ोन, बॉक्स, जो भी है उसको देख के बॉक्स बनाइए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, स्टिल लाइफ प्रैक्टिस कीजिए, जो भी है। अब जैसे कि हाथ पे पेंसिल पे कंट्रोल पाने के लिए एक्सरसाइज और मैं बता रहा हूँ, ये इसे स्मूथ होने के लिए, इसे ये देखिए इस तरीके की आपको एक्सरसाइज करनी रहेगी, ताकि पेंसिल और हाथ पे अच्छा कंट्रोल हो जाए अच्छे से। मतलब ड्रॉ करने से पहले आपको ये एक्सरसाइज करनी चाहिए। सर्कल बनाइए एक तो 10, 12, 20, 25, लाइन बनाइए 10, 12, 25, और ये वाली एक्सरसाइज कीजिए, और बॉक्सेस बनाइए। मतलब 10 से 15, 20 मिनट अच्छे से आपको प्रैक्टिस करके फिर उसके बाद कुछ ड्रॉ कीजिए। तो मतलब ये क्या रहता है ना, हाथ पे कंट्रोल हो जाता है अच्छे से, तो आप एक अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। सर्कल्स बनाइए ऐसे लाइन्स से, इस तरीके से पूरा एक पेज भर दीजिए बढ़िया से। तो क्या है, आपका हाथ एक ट्रेंड हो जाएगा, फिर आप जो भी ड्रॉ कर रहे हैं वो एकदम परफेक्ट ड्रॉ होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, सिलेंडर मेरे सामने एक रखा हुआ छोटा सा, मैं उसको देख के बना रहा हूँ, देखिए वैसे बनाया। पहले 2 एक्लिप्स बनाया लाइन कनेक्ट करके, फिर वैसे कर दिया। आप फिर उसकी ऑब्जेक्ट अभी मैं अभी स्टिल लाइफ के लिए भी लाऊंगा, बट अभी आपको ये एक्सरसाइज जो मैंने बताई, जो टेक्निक बताई पेंसिल पकड़ने की, वो आपको सीखना है अच्छे से। ये 2 चीज़ें बेसिक हैं, इसकी प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, और जो मटेरियल मैंने बताया वो आप लीजिए। 5 से 10 मिनट डेली ड्रॉ कीजिए ऐसे। मतलब ड्रॉ करने से पहले अच्छे से 5 से 10 मिनट आप प्रैक्टिस कीजिए डेली, तो मतलब जो आपकी ड्राइंग में फ़र्क पड़ेगा। इस तरीके के आप देख सकते हैं, इस तरीके से अच्छे से मतलब प्रैक्टिस कीजिए। जो सर्कल मैंने बताया, जैसे टेक्निक बताई, ऐसे ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। अब ये देख सकते हैं एकदम परफेक्ट सर्कल है। अब यहाँ पे देखिए आड़ा टेढ़ा सा हो रखा है। तो मतलब हर तरीके से आपको सर्कल, लाइन, हर तरीके के अच्छे से प्रैक्टिस आनी चाहिए। सो आई होप आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ समझ में आया होगा। तो जो भी आप लोगों ने इस पूरी वीडियो में देखा है, सो प्लीज़
प्रैक्टिस कीजिए जो जो मैंने चीज़ें बताई हैं, सर्कल प्रैक्टिस, लाइन प्रैक्टिस और जो शेडिंग प्रैक्टिस है, स्टिल लाइफ ट्राई करिए अच्छी तरीके से, जितना हो सके ड्रॉ कीजिए, फिगर ड्रॉ कीजिए, किसी को भी देख के ड्रॉ कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। सबसे बेस है स्केचिंग आपका। स्केचिंग पे आपको 1 मंथ तो देना ही पड़ेगा, देन वी मूव टू शेडिंग। सो जो नॉर्मल पेंसिल, आप मैकेनिकल पेंसिल भी ले लीजिएगा, जैसे मैंने बताया उसमें वीडियो में। मैकेनिकल पेंसिल ले लीजिएगा, इरेज़र ले लीजिएगा, एक नॉर्मल पेंसिल लीजिएगा, और जो प्रिंट वाले पेपर होते हैं वो भी ले लीजिएगा। ज़्यादा मत लीजिएगा, थोड़े लीजिएगा। बंडल या पेपर आता है स्पायरल वाला, जैसे मैंने दिखाया था ना, वैसा आप कर लीजिएगा। सो प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, स्केचिंग पे फोकस कीजिए, जितना हो सके फ्री हैंड ड्रॉ कीजिए, अच्छे से ड्रॉ कीजिए। मतलब शुरुआत में ना ड्रॉ हो अच्छे से, कोई बात नहीं, बस आप स्टार्ट कीजिए। ओके, सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, आपके जो भी आर्ट लवर फ्रेंड्स हैं, कज़न्स हैं, भाई हैं, रिलेटिव्स हैं, सबको शेयर कर दीजिए। और जो सब्सक्राइब वाला बटन है वहाँ पे भी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिएगा, और कमेंट में जो भी आपको पूछना है नीचे कमेंट में डाल दीजिए आपका क्वेश्चंस, मैं देख लूँगा। सो चलते हैं फिर, कल फिर नई वीडियो के साथ आएंगे, नई चीज़ सीखेंगे। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय, टाटा, सी।